तो एक्सनेस फाइनली इंडिया से पूरी तरीके से जा चुका है और जो कुछ अकाउंट्स थे जिनमें अभी भी यूपीआई इनेबल्ड था उसे भी पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया जा चुका है एक्सनेस की तरफ से। अब आधी लॉबी एक्सएम को प्रमोट कर रही है, आधी लॉबी वेंटेज को प्रमोट कर रही है और इन्हीं में से एक छोटी सी तीसरी लॉबी निकल के आती है जिनको ना तो आपके ट्रेडिंग से मतलब होता है, ना ही आपके लॉसेस से मतलब होता है, इन्हें सिर्फ अपना जेब भरना होता है। तो वो ऐसे ब्रोकर्स प्रमोट करते हैं जिनमें इनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है और मैं पर्सनली आपको वही चीज़ें सजेस्ट करूँगा जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ या मैंने यूज़ करके रखी हुई हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं एक डीप एनालिसिस करने वाला हूँ एक्सएम और वेंटेज प्लेटफॉर्म का, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। ये जो कंपैरिजन होने वाला है ये टोटल 4 क्राइटेरिया पे होने वाला है और इन चारों में मैं अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आएगा 5th पॉइंट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम कंपेयर करेंगे वो है ऐप स्टोर की रेटिंग। ऐप स्टोर की रेटिंग क्यों? क्योंकि गूगल रेट कोई भी आसानी से खरीद सकता है, लेकिन ऐप स्टोर की रेटिंग को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कंपेयर करेंगे एक्सएम और वेंटेज को ऐप स्टोर की रेटिंग पे। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें जो एक्सएम की रेटिंग है वह 4.6 स्टार। इसका यही मतलब है कि जो यूजर्स हैं वो एक्सएम को ज़्यादा पसंद करते हैं वेंटेज के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है विकीएफएक्स की रेटिंग। जैसे आप ऐप स्टोर की रेटिंग नहीं खरीद सकते, वैसे आप विकीएफएक्स की रेटिंग ना खरीद सकते हैं, ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें जो एक्सएम की रेटिंग है वो है 9.1 की और जो वेंटेज की रेटिंग है वो है 8.7 की। इसमें भी जो एक्सएम की रेटिंग है वो वेंटेज से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएम यहाँ पे भी वेंटेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। और तीसरा पॉइंट जो कि है ब्रोकरेज, इसके कंपैरिजन के लिए हमें चलना होगा अपनी स्क्रीन पे, जिसमें आपको और क्लियर कर पाऊंगा कि एक्सएम और वेंटेज पे गोल्ड और बिटकॉइन पे कितना ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों चार्ट खुला हुआ है, एक्सएम का चार्ट यहाँ खुला हुआ है और वेंटेज का चार्ट इधर खुला हुआ है। तो अब हम इसमें ब्रोकरेज कंपेयर करते हैं या फिर हम इसमें स्प्रेड देखेंगे कि किस पे कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सएम में जो गोल्ड का स्प्रेड है ये 26.75 और 26 पॉइंट, मतलब ये जो भी है इसमें हमें लगभग 0.16 का ब्रोकरेज देखने को मिलता है। अब यही सेम चीज़ अगर हम वेंटेज पे देखेंगे, वेंटेज का स्प्रेड निकल के आता है, ये है 0.19 का। मतलब अगर हम गोल्ड ट्रेड करते हैं एक्सएम पे तो उसमें हमें कम ब्रोकरेज देना पड़ता है क्योंकि उसका स्प्रेड कम है। वही वेंटेज पे अगर ट्रेड करेंगे तो हमें ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में ठीक इसका उल्टा होता है। अगर हम एक्सएम पे ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन पे जिसका स्प्रेड आएगा वो लगभग 22.5 आएगा अगर हम बिटकॉइन ट्रेड करते हैं एक्सएम के ऊपर। लेकिन अगर यही सेम चीज़ वेंटेज के ऊपर हम करते हैं तो इसका जो ब्रोकरेज आएगा वो 17.01 का आएगा। इसका यही मतलब हुआ कि अगर हमें गोल्ड ट्रेड करना है तो हम एक्सएम पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन में हमें थोड़े से ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर वेंटेज पे ट्रेड करेंगे तो हम बिटकॉइन आसानी से ट्रेड कर सकते हैं कम ब्रोकरेज में, और इसका जो गोल्ड है इसमें हमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो गोल्ड ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा है एक्सएम प्लेटफॉर्म, और जो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं और उन्हें ब्रोकरेज कम देना है वो वेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। एक्सएम एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है इसमें जो एक्सएम से विड्रॉल आया है, अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें पेटेंट सर्विसेज लिखा हुआ है और पेटेंट सर्विसेज जो है वो इससे पहले एक्सनेस यूज़ करता था। और हमारे सामने ये पेटेंट की वेबसाइट खुली हुई है जिस पे मैं आपको दिखा दूँ। ये जो लिखा हुआ है, पावरिंग सीमलेस सिक्योर बॉर्डरलेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड एमएसएमई बिजनेस अक्रॉस इंडिया। मतलब इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब को ये सॉल्यूशन देता है, मतलब एक पेमेंट गेटवे ऑफर करता है जिसका यूज़ एक्सएम कर रहा है और इससे पहले एक्सनेस करता था। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, ये जो आप देख रहे हैं, ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। पेटेंट को आरबीआई ने ऑथराइजेशन दे करके रखा हुआ है कि वो इंडिया में पेमेंट गेटवे ऑफर कर सकते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि जब आपका पेमेंट आता है एक्सएम से तो आपका पेमेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है जिसमें फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए एक्सएम से जो पैसा आता है उसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस नहीं है। अगर बात करें हम डिपॉजिट की, एक्सएम और वेंटेज की, तो एक्सएम में जब आप डिपॉजिट करते हैं तो हमेशा वो किसी कंपनी को जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाता। लेकिन अगर वेंटेज में आप डिपॉजिट करेंगे तो आप देखेंगे कभी हमजा चिकन को जाता है, कभी शीतल क्रिएशन को जाता है, कभी किसी को जाता है। मतलब उसमें कोई एक इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है, वो किसी भी बिजनेस अकाउंट में नहीं जाता है। जिससे कि अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो भी आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें भी अगर देखें तो एक्सएम कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है वेंटेज को। अब हम बात करेंगे चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यूजर्स के रिव्यूज़। जिन्होंने एक्सएम और वेंटेज दोनों को यूज़ किया उनके क्या क्या रिव्यूज़ थे, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर पे हो, चाहे वो एप्पल के ऐप स्टोर पे हो, या यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स में हो, कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई या उनके लिए कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म था। जब भी कोई ट्रेडर इनमें यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर रहा था तो उनका पैसा बैंक अकाउंट से तो कट जाता था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में वो शो नहीं करता था। एक्सएम में धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब जैसे इसमें डिपॉजिट आप करते हैं वैसे ही आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शो करता है। लेकिन वेंटेज में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये जो सारे कमेंट्स आप देख रहे हैं ये सब हैं वेंटेज को लेकर के कि इसमें बार-बार इनका पैसा फँस रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सएम में बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं आ रही है, एक्सएम में आ रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम ये दिक्कत आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सएम में ये दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे अंडर रजिस्टर हो सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपका डिपॉज़िट कहीं भी फँसता है तो विदिन 24 आवर्स मैं हेल्प करूँगा आपकी और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने लगेगा। अगर आप भी मेरे अंडर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपना एक्सएम का ऐप खोलना है, इस पे जाना है, आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू में रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें MT5 चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको चूज़ करना है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका ब्रोकरेज है वो सबसे ज़्यादा कम लगता है। 0.8 पिप का ही ब्रोकरेज है। आप अगर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो 1.6 रहेगा इस पे। फिर आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है हैव अ पार्टनर कोड, एंटर हियर। पार्टनर कोड में आपको डालना है ANSHT। आई डिक्लेयर। लेवरेज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बेस करेंसी USD होगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए। तो फिर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है मेरे अंदर रजिस्टर हो जाएगा और मेरे अंदर रजिस्टर होने के बाद अगर आपको एक्सचेंज में कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे इस पर मैसेज करेंगे तो मैं 100% आपको इसका रिप्लाई दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा विदिन 24 आवर्स मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आती है बात मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि मैं फिलहाल कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए और मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। जैसा वीडियो में हमने देखा तो एक्सएम कहीं ना कहीं वेंटेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर लीड कर रहा है और मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगा वो है एक्सएम। इससे पहले मैं एक्सनेस यूज़ करता था लेकिन एक्सनेस पे मेरा भी यूपीआई पूरी तरीके से हट चुका है, तो अब उसमें मैं डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से अगर मैं यूज़ भी कर रहा हूँ तो मैं एक्सएम ही यूज़ कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं एक्सएम उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एक्सएम की आदत लग चुकी है। तो जो लोग एक्सनेस पे अब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं या डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं वो एक्सएम के साथ जा सकते हैं। अभी भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये पूरा डिसीजन 100% आप लोगों का है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे आना है। आप वेंटेज पे भी जा सकते हैं, आप एक्सएम पे भी आ सकते हैं। अगर आप एक्सएम पे आते हैं तो वहाँ पे मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप मेरे अंडर रजिस्टर हो जाते हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो भी मैं कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि वो एक्सएम के साथ जाएँ या वेंटेज के साथ जाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।